पैनल ऑफ चेयरमैन जो है, उसके अलावा आपसे कुछ देर पहले सलमान अकरम राजा साहब की जो, तो हम आपको पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से भी वहां की अपडेट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बीच देखिए बड़ी खबर यह आ रही है कि वोटिंग नहीं हुई तो इमरान की गिरफ्तारी का आदेश हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। और आपको बता दें कि तकरीबन 1 घंटा 10 मिनट का वक्त बचा है सुप्रीम कोर्ट का जो 7 अप्रैल को ऑर्डर आया था आज की डेट में वोटिंग कराने का, उस ऑर्डर पर अमल करने का वक्त बस इतना ही बचा हुआ है। संजीव त्रिवेदी लगातार मेरे साथ न्यूज रूम से बने हुए हैं और इस वक्त मेरे साथ पीपीपी के सांसद इस्लामाबाद से जुड़ चुके हैं ज्ञानचंद जी। ज्ञानचंद जी, आपका भी बहुत स्वागत। मैं आपके पास आऊं, लेकिन उससे पहले संजीव आपके पास आ रहा हूं। स्थिति जो आप देख रहे हैं, जो गहमा गहमी देख रहे हैं, वो क्या रीड कर पा रहे हैं आप और क्या ऑप्शंस नजर आ रहे हैं? अगर डिप्टी स्पीकर और स्पीकर से बातचीत कर रहे हैं इमरान, तो क्या बात कर रहे होंगे? देखिए, लगभग 45 मिनट का वक्त बचा है। इन 45 मिनटों में संसद बुलाई जाए और उसके बाद वहां वोटिंग हो जाए, अब इस बात की संभावना भी घटती जा रही है। यानी कि सिर्फ एक ऑप्शन इस वक्त इमरान खान के पास, और वो ये कि वो इस्तीफा दे दें। अगर वो इस्तीफा दे देते हैं तो कम से कम ये हो जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो एक आदेश था, वो आदेश जो है दूसरे तरीके से उसकी तामील हो जाएगी। अगर मान लीजिए इमरान खान रहते ही नहीं है, इस्तीफा दे देते हैं, तो फिर संसद को बुलाए जाने की और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कराने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि अब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होगा, तो ऐसे में अगर वो इस्तीफा दे देते हैं तब तो ठीक, लेकिन अगर वो नहीं देते हैं, और जैसा कि लग रहा है कि इमरान खान भी इसी विचार में हैं, इसी मूड में हैं, अब से कुछ देर पहले कैबिनेट की बैठक में उनकी तरफ से ये फैसला किया गया है अपने तमाम साथियों के साथ कि इस्तीफा नहीं दूंगा, तो ऐसा लगता है कि वो गिरफ्तार खुद होना चाहते हैं, क्योंकि गिरफ्तारी की तलवार तो उन पर लटक रही है। वैसे भी विपक्ष की सरकार उन्हें गिरफ्तार कराए, विपक्ष सरकार में आने के बाद उन्हें गिरफ्तार कराए, उससे बेहतर कहीं ऐसा तो नहीं उनको लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ही मुझे गिरफ्तार कर ले, कम से कम मैं महफूज रहूंगा। यानी कि वो एक कहते हैं कि सरफरोशी की तमन्ना जैसी बात जो है आज की तारीख में इमरान खान पर सवार होती दिखाई पड़ रही है। वरना कोई प्रधानमंत्री उसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट खोला जाए, क्या किसी डेमोक्रेसी में, किसी लोकतंत्र में इस बात की कल्पना की जा सकती है कि प्रधानमंत्री खुद जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मान रहे हैं, और बात नहीं मान रहे इस कारण से सुप्रीम कोर्ट नाराज होकर के 12 बजे खुल रहा है, और चीफ जस्टिस और 5 जजेस 12 बजे रात में सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहे हैं, और इमरान खान जो कि इस वक्त प्रधानमंत्री हैं उनके खिलाफ फैसला लिया जाएगा। पूरी तरह से माहौल इमरान खान की वजह से पाकिस्तान की डेमोक्रेसी का दुनिया भर में मच चुका है। जी हाँ, ज्ञानचंद जी, आप तो रुकन है असेंबली के, क्या चल रहा है? वो डिप्टी स्पीकर से बातचीत कर रहे हैं, क्या लग रहा है, क्या ऑप्शंस तलाश रहे हैं, और विपक्ष इन सबको कैसे देख रहा है, अपोजिशन? देखिए, मेरी नजर में तो बहुत गंभीर सूरत हाल है। कॉन्स्टिट्यूशन पे अमल नहीं किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को स्पीकर जो है उस पे वोटिंग नहीं करवा रहा है। जो प्राइम मिनिस्टर है, जिसने इस हाउस से ये वोट लिया था और लीडर ऑफ द हाउस बना था, वो अपने हाउस की इज्जत नहीं रख रहा है। मजबूरन सुप्रीम कोर्ट को दोबारा अपने हाउस को खोलना पड़ा है, कोर्ट को खोलना पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ये देख रही है कि अगर उनके अहकामात पे अमल नहीं हो रहा है, एक लार्जर बेंच 5 जजेस की बेंच पे अमल नहीं हो रहा है, तो हमारा मुल्क में ये कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बचेगा? सुप्रीम कोर्ट जो है वो कस्टोडियन है कॉन्स्टिट्यूशन की, तो वो किसी भी सूरत में उस पर अमल करवाएगी। उसके लिए उसको किसी हद तक भी जाना पड़े तो मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट जाएगी। तो मैं समझता हूं कि जो चैलेंजिंग सूरत हाल है वो ये है कि हमारी बदकिस्मती है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन उनको पावर दे रहा है, और सुप्रीम कोर्ट को इंटरवेन कर रहा है। इससे पार्लियामेंट की भी तौहीन हो रही है, लोगों की परेशानियां भी बढ़ रही है, इमरान खान खुद के लिए परेशानियां बढ़ रही है, लेकिन सबसे ज्यादा जो है डेमोक्रेसी पे एक तलवार लटक रही है, जो सिर्फ और सिर्फ हमारे प्राइम मिनिस्टर के जिद की वजह से हो रही है। तो मैं समझता हूं कि उसके लिए भी चंद जो है वो मिनट्स बचे हैं। नहीं, जिद आप बात कह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि संजीव जो कह रहे थे, जो उनका विश्लेषण इंटरप्रिटेशन था, जिद नहीं बल्कि इधर कुआं उधर खाई अगर है, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, तो कहां कम नुकसान हो वहां, क्योंकि गिरना तो दोनों तरफ दोनों ही सूरत में है, नुकसान कम हो वही वो कोशिश कर रहे हैं, शायद इसी की कोशिश कर रहे हैं। मैं आऊंगा ज्ञानचंद जी आपके पास आ रहा हूं, संजीव आपके पास आ रहा हूं। एक बहुत छोटे से ब्रेक के बाद पाकिस्तान में चल रही सियासी हलचल पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। पूरी